विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान करि गल करि हो महा ग्रंथ करन के काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब उनके द्वारा बताया गया ये चिंतन, एक एक शब्द हृदय की गहराई से निकले हुए हैं। 9वें अधिकार के अंतर्गत आत्मा का हित मोक्ष ही है, यह प्रकरण कल हम आपके बीच में संपन्न कर चुके हैं। आत्मा का हित मोक्ष ही है, यह तो चर्चा हो गई कि येन केन प्रकारेण हे भव्य जीवों मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी बन पड़े मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि एकमात्र मुक्ति ही ऐसी है जिसकी प्राप्ति के बिना आप सच्चे सुख की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे। मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग में आकुलता की कमी है, और जहाँ मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है वहाँ आकुलता का पूरी तरह से अभाव है। जब आकुलता का पूरी तरह से अभाव होता है तो सच्चे सुख और पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति किए बिना संसार दशा में इस जीव की आकुलता मिटती नहीं है। कितने भी प्रयत्न कर लेवे, एड़ी से चोटी चक्का जोर लगा लेवे, लेकिन फिर भी कभी इसकी आकुलता मिटती ही नहीं है। अनेक प्रयत्न करने पर भी, अनंत प्रयत्न कर लेने पर भी, सुख प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिए जाने पर भी इस जीव को सुख की प्राप्ति आखिर क्यों नहीं हुई? क्या माने ये जीव सुखी क्यों नहीं होता है? ये जीव मुक्ति के मार्ग पर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि ये उपाय ही गलत कर रहा है सारे के सारे। जब अनेक प्रकार से बातें कहते हुए इसे इस बात का निर्णय करा दिया गया कि भैया तेरे लिए दुनिया नहीं, समाज नहीं, घर गृहस्थी नहीं, संयोग नहीं, भाई ये परिग्रह नहीं, ये कुछ भी सुख दुख के कारण नहीं, एकमात्र प्रयत्न किया जाना चाहिए मोक्ष ही। इसलिए सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना ही है कि मोक्ष का उपाय करना। कल ये अंतिम लाइन हमने पढ़ी थी 309 नंबर पेज पर कि मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। मोक्ष को हित रूप जानकर उसका उपाय करना। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि मोक्ष का उपाय कैसे करें? क्या अब प्रश्न ये खड़ा होता है, मोक्ष का उपाय क्या है? मुक्ति का उपाय क्या है? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति की विधि क्या है? इतना तो समझ में आ गया कि मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना है। इतना तो समझ में आ गया मुक्ति की प्राप्ति करनी है। इतना तो समझ में आ गया कि मोक्ष प्राप्त किए बिना हमें परिपूर्ण सुख नहीं मिलेगा। इतना तो समझ में आ गया मोक्ष मार्ग पर बढ़े बिना सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। ये बात तो हमारे को मोटा मोटा समझ में आ गई। लेकिन अब समस्या ये है, मोक्ष का मार्ग ये कौन सी तरफ जाता है? हाईवे। ये मोक्ष का मार्ग मुंबई पूना हाईवे पर मिलेगा कि अहमदाबाद सूरत रोड पर मिलेगा कि यहाँ से हम जयपुर अजमेर रोड पर मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा रास्ता, ये तो बताओ। क्या आपने कह दिया कि मोक्ष की प्राप्ति के बिना काम नहीं चलेगा, और हमारे भी समझ में आ गई
पिछले 5-7 दिन से जो चर्चा चल रही थी, उस पूरे प्रकरण को पढ़ने से, सुनने से, पंडित जी साहब के तर्क दिए जाने से ये सब बातें हमारे गले उतर गई कि अब हमें तो मोक्ष का ही उपाय करना है। कुल मिलाकर के ये बात हृदय में जच गई है, मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ये इनके इन प्रकार मुक्ति की प्राप्ति करनी है। लेकिन करें कैसे, ये बताओ, करें कैसे भाई साहब? है कोई उपाय आपके पास में? तो कहा भैया एक हेडिंग दिया है बीच में, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। यद्यपि हेडिंग तो दे दिया है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, क्या हेडिंग तो दिया है पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, लेकिन उसकी जो चर्चा है वो चर्चा कब करेंगे आगे जाकर के पता नहीं। अभी तो पहले सिद्ध करेंगे कितने उपाय हो सकते हैं, क्या क्या उपाय दिखते हैं, फिर उन उपायों में से कौन सा उपाय सच्चा उपाय दिखाई देता है। आप निर्णय करो, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। आखिर मुक्ति के प्राप्ति के उपाय क्या हैं? सुंदर मार्मिक प्रकरण है, आत्मार्थियों को बड़ा प्रिय है। अनेक बार इस तरह के प्रकरण चलाए जाते हैं, शास्त्र सभाओं में चलाए जाते हैं, हमने भी कई बार चलाए हैं। क्या मैंने 10 लक्षण पर्व के अवसरों पर, अष्टानिका के अवसरों पर, कहीं किसी शिविर में गए 5-7 दिन के लिए, तो क्या प्रकरण लेवें? तो बोले पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण ले लो, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण ले लो। तो ये प्रकरण ऐसे चलाए जाते हैं, अनेक बार चलाए जाते हैं, बहुत प्रिय है। स्वाध्याय सभाओं में अनेक बार स्वाध्यायी लोगों ने इनका अध्ययन भी किया होगा, स्वाध्याय भी किया होगा। लेकिन अभी ये एक आध पैराग्राफ के अंदर मर्म ख्याल में नहीं आएगा। जब तक इस पूरे प्रकरण को बारीकी से पढ़े नहीं, तब तक वो आनंद नहीं आता है। लेकिन पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं, हर लाइन में थोड़ा थोड़ा सा आनंद झलकता है। पेज नंबर निकालिए 309, हिंदी वाले मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पेज नंबर 309। गुजराती वाली में पुस्तकों के अंदर 300 कुछ जो भी नंबर होगा, 5-7 पेज आगे पीछे आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए 320 नंबर पेज है क्या गुजराती का? गुजराती 320 पेज देखिए। मोक्ष पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। यहाँ प्रश्न है, अभी हेडिंग हटा दो। माने आप कल्पना कीजिए कि टोडरमल जी साहब ने ये हेडिंग नहीं दिए थे। सच्चाई तो ये है, जब पंडित जी साहब के मूल ग्रंथ को देखते हैं, हस्तलिखित प्रति को देखते हैं, तो उसमें कहीं हेडिंग नहीं है, बीच में इस तरह के छोटे छोटे से हेडिंग नहीं है। ये जितने छोटे छोटे से हेडिंग दिखाई देते हैं, ये सारे हेडिंग संपादन करते हुए बनाए हुए हैं, निकाले हुए हैं प्रकरण को देख करके। लेकिन कितना भारी काम था, कितना बड़ा काम कर दिया है इस प्रकरण को देख करके। कहाँ कहाँ क्या क्या हेडिंग दी जानी चाहिए, कौन सी पंक्तियों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, कौन सी पंक्तियाँ बोल्ड लेटर्स में दी जानी चाहिए, कहाँ प्रकरण बदल रहा है। तो अभी लिखा पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, ये हेडिंग हमें तो पता लग गया। अब लेकिन टोडरमल जी तो ये लिख रहे हैं, यहाँ प्रश्न है, ये ऊपर वाली लाइन से जुड़ रही है बात, बीच की हेडिंग हटा दो और ऊपर वाली लाइन को से देखो। तो पंडित जी साहब तो लिखते चले जा रहे हैं। वाक्य क्या लिखा था ऊपर? उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, ये बात कही थी। मोक्ष का उपाय करना, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। यहाँ प्रश्न है, बस हेडिंग हटा करके सीधा प्रश्न पढ़ो। तो टोडरमल जी प्रश्न कर रहे हैं कि भाई मोक्ष का उपाय करना, ये तो बात आपने कह दी, लेकिन प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है क्या? पहला पॉइंट है, काललब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है? मोक्ष का उपाय कैसे बनेगा?
ऊपर वाक्य पढ़ा था अपन ने, प्रश्न के ऊपर वाला, मोक्ष का उपाय करना। क्या क्या कहा, क्या लिखा, मोक्ष का उपाय करना। लेकिन प्रश्न है मोक्ष का उपाय करना, लेकिन करें क्या? मोक्ष का उपाय करने के लिए, मोक्ष का उपाय करने के लिए विश्राम करें, मोक्ष का उपाय करने के लिए आराम करें, मोक्ष का उपाय करने के लिए उपवास करें, मोक्ष का उपाय करने के लिए सो जाएं, मोक्ष का उपाय करने के लिए माला का जाप करें, मोक्ष का उपाय करने के लिए तीर्थ वंदना करें। कितने पैसे लगेंगे साहब मोक्ष के उपाय के लिए? कितना दान देवें कि मोक्ष का उपाय हो जावे? बोलो क्या करें, उपाय क्या है मोक्ष का उपाय करने के लिए? तो पंडित जी साहब ने यहाँ कहा, भैया हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप ही विचार करना। फिर जो ऑप्शन दिखाई देते हैं उनके बारे में तर्क करेंगे, उनके बारे में युक्ति से सोचने की कोशिश करेंगे कि अब इतना तो समझ में आ गया ना कि मोक्ष का उपाय करना है, लेकिन करें क्या? ख्याल में आ रही है बात? ऊपर 5-7 पेजों में यह सिद्ध किया था मोक्ष का उपाय करना, उसमें ही तुम्हारा हित है, मुक्ति का उपाय करो, मुक्ति का उपाय करो। तो प्रश्न उठाया, मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है या? पहला पॉइंट है काल लब्धि आने पर। भैया मोक्ष का उपाय तो भैया जब टाइम आएगा तब होगा भैया, क्या समय आने पे ही काम होता है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ये कहते हैं, सोते पड़े रहते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, और ये कहते हैं भैया टाइम आने पर होगा। भैया कितना भी कर लो आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, लेकिन काल लब्धि आने पे ही होगा भैया काम। तो समय आने पे काम होगा। भाग्य मतलब समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये वाक्य मिलता है अपने को जगह जगह, दुकानों पर लिखा रहता है, पोस्टरों में लगा रहता है, व्हाट्सएप पर घूमते रहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है इस वाक्य को। क्या वाक्य है? समय से पहले, क्या समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो समय से पहले नहीं मिलता है ना, समय पर ही मिलेगा, इसका नाम है काल लब्धि। अब बात तो सही है भाई साहब, काल लब्धि के बिना क्या हुए, समय आने पे ही काम होता है। वो कथन कबीरदास जी का, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुम कुछ भी कर लो भैया, समय आने पे ही होगा। आम का मौसम आएगा तो आम आएंगे। आजकल तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर पता नहीं कब कब के कौन कौन से साल भर ही मिलते हैं। आम भी मिलते हैं, एप्पल भी मिलती है, लेकिन एक मौसम होता है ना, ग्रेप्स आने का एक मौसम है ना। तो समय आने पर ही काम होगा, सब काम समय पर होते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो समय 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 काल लब्धि की दुआई देते हुए कुछ काम नहीं करते, और ये कहते हैं काल लब्धि आने पर होगा। अकेला काल लब्धि आने पर नहीं, काल लब्धि के साथ में एक बात को और जोड़ दिया गया। वो क्या जोड़ दिया गया? बोले भवितव्य अनुसार बनता है। कि साहब भवितव्य अनुसार बनता है। अलंगे शक्तिर भवितव्यतेयम, क्या हेतु द्वयावेश कृत कार्य लिंगा। क्या अलंगे शक्ति भवितव्यतेयम, समंत भद्राचार्य कह रहे हैं भवितव्यता की शक्ति अलंग्य है। पीछे हमने पेज पढ़ा था 39 नंबर पेज, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, जहाँ टोडरमल जी साहब ने भवितव्यता की चर्चा की थी। ध्यान होगी आप सभी लोगों को ये चर्चा। भवितव्य साहब काम कैसे होगा भैया? भवितव्य आने पर होगा, भवितव्य आने पर होगा। क्या अनेक प्रकार से कार्य करने पर भी, क्रोध से, मान से, मायाचार से, लोभ से प्रयत्न करने पर भी भवितव्य आधीन है, कार्य तो भवितव्य आधीन है। तो पंडित जी साहब की बातों को सुन करके ये शिष्य कह रहे हैं, है ना। मैंने देखो पीछे जो पंक्ति पढ़ी थी अभी अपन ने 309 पेज पर ही, हेडिंग के जस्ट ऊपर जो अपन ने पंक्तियाँ पढ़ी थी, उन पंक्तियों में ये कहा था कि भैया, पहले हमने कहा था संसार के दुख और मोक्ष सुख के उपाय, ये सब हमने पीछे बताए थे आपको, ध्यान है ना, हमने बताए थे पीछे।
इसने पेज बदल करके देखे तो 39 नंबर पेज खुल गया बीच में, और 39 नंबर पेज पर अलग अलग पैराग्राफ में 4 जगह पर टोडरमल जी साहब ने भवितव्यता की चर्चा की। भवितव्य माने होनहार, जो होना होगा वही होगा, होनहार को टाला नहीं जा सकता है, ठीक है ना। अनहोनी होसी नहीं और होनी कभी टलनी नहीं। क्या जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। तो होनहार के अनुसार काम होगा, भवितव्यता के अनुसार कार्य होगा। और कितनी जगह पर भवितव्यता की बातें कही है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में बड़ा गजब का श्लोक लिखा है, और वहाँ श्लोक में ये लिखा, हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते समय उस श्लोक को देखा था, दादा ने कोटेशन दिया है वहाँ। लोकाश्चेतसी चिंतयन्त्यनुदिनं कल्याणमेव आत्मनः कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती। कुर्यात् सा भवितव्यता आगतवती तत्र यद् रोचते। भैया तुम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, लेकिन जो भवितव्यता को रुचेगा वो करके ही रहेगी। भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती। तो क्या करें साहब, होनहारी नहीं है, क्या करें साहब, होनहारी नहीं है। ये काल लब्धि का बहाना बनाता है, ये होनहार की बात करता है, भवितव्यता की बात करता है। देखो कितने कितने प्रसंग, कैसे कैसे प्रसंग बन जाते हैं पूरे दुनिया भर में। मनीष वत्सल जी साहब बोलो, कितने प्रसंग पूरे दुनिया भर में दिखते हैं। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, अयोध्या के राजा बनने की घोषणा हो गई थी, राजा बनने वाले थे। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला था, प्रातःकाल इतने बजकर इतने मिनट पर रामचंद्र जी इनका राज्याभिषेक होना है। क्या मुहूर्त निकाल दिया, घोषणा हो गई, सारे अयोध्या वासी खुश नजर आ रहे हैं, हमारे चहेते राजकुमार अब राजा बनेंगे, राज सिंहासन पर जाकर के बैठेंगे। लो साहब क्या होना है, क्या होना है भाई साहब। सुबह राज्याभिषेक होगा कि नहीं होगा, सुबह राज तिलक होगा कि नहीं होगा, अयोध्या के राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जरा भवितव्यता से तो पूछ लो, होनहार से तो पूछ लो। क्या जैसी होनहार होती है वैसा कार्य होता हुआ दिखाई देता है। अब देखो उदाहरण मैं दे रहा हूं अभी यहाँ भवितव्यता के लिए। क्या मैंने उदाहरण दिए काल लब्धि के लिए, भवितव्यता के लिए। काल लब्धि नहीं आई, आप महावीर पुराण उठा करके देख लीजिए, आप 24 तीर्थंकर पुराण उठा करके देख लीजिए। सौदर में इंद्र ने गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया। धवला में प्रश्न उठाया वीरसेन स्वामी ने, वीरसेन स्वामी ने धवला में प्रश्न उठाया, ये प्रश्न उठाया कि 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी क्यों नहीं खिरी। ऐसा प्रश्न, धवला की बात कर रहा हूं मैं, षटखंडागम ग्रंथ की टीका, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। बोले 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी। तो जवाब दिया वीरसेन स्वामी ने। आचार्य वीरसेन स्वामी क्या लिख रहे हैं, वे कह रहे हैं क्योंकि उस समय गणधर का अभाव था, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। ये जवाब लिखा वहां। फिर प्रश्न उठाया खुद ने ही कि यदि गणधर का अभाव था तो सौदर में इंद्र जैसे व्यवस्थापक ने गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया। तो जो जवाब दिया है वो जवाब यहां देखने योग्य है। जवाब क्या दिया है उन्होंने, जवाब दिया वहां पर ऐसा जवाब दिया, काल लब्धि के बिना असहाय, शब्दों की तरफ ध्यान देना, वीरसेन आचार्य लिख रहे हैं धवला में, काल लब्धि के बिना असहाय सौधर में इंद्र के गणधर को उपस्थित करने की सामर्थ्य का अभाव था। ओह, निष्कर्ष क्या निकला, 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, क्यों नहीं खिर रही है। बोले काल लब्धि नहीं आई। क्यों नहीं, बोले काल लब्धि नहीं आई, काल लब्धि नहीं आई। अरे भाई साहब बात तो सच्ची है भाई साहब, काल लब्धि आने पे ही काम होता है, काल लब्धि आने पे ही काम होता है। दूसरी तरफ क्या कहते हैं, भवितव्यता के अनुसार काम होता है। होनहार नहीं है साहब, होनहार नहीं है, क्या करूं, एड़ी से चोटी तक का जोड़, होनहार नहीं है। बच्ची की शादी नहीं हो रही है, घूम रहे हैं, अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी ही चप्पलें घिस गई, लेकिन जब नहीं हो रहा है काम तो आप क्या कहते हैं, भैया होनहार नहीं है, भैया होनहार नहीं है।
क्या करें? दो बातें हो गई। तो टोडरमल जी को लगा दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, क्या दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो ये बात कहते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, बतलाइए मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, एक बात हो गई, या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है। इसको कहते हैं निमित्त। मोह कर्म परद्रव्य है। मोह कर्म दर्शन मोहनी कर्म जड़ है, दर्शन मोहनी कर्म पुद्गल है। और ये कहा जाता है भैया दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, दर्शन मोहनी कर्म मिटेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। क्या बोलो? तो ये कह रहे मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है। ये दूसरी बात कह दी, निमित्त प्रधान। क्या करें साहब, निमित्त आएगा तब आएगा। समाज में कितने ही लोग ऐसे हैं जो निमित्त के भरोसे बैठे रहते हैं। निमित्त नहीं आया साहब, अब क्या करें भाई, काम तो निमित्त आएगा तब होगा, काम तो निमित्त आएगा तब होगा। क्या करें? निमित्त निमित्त की तरफ झांकता रहता है। तो टोडरमल जी ने कहा चलो तुम बतलाओ भैया सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या करूं भैया, मोह ही पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये मोह जगह देवे, मोह का उदय नहीं आवे तो सम्यक दर्शन हो जाए, ये मोह मिट जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो आपसे पूछ रहे हैं काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट डालते जाइए, नंबर डालते जाइए इनके ऊपर। फिर या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है। उपशम के साथ में आदि शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब मोहादिक के उपशम से, या मोहादिक के क्षयोपशम से, या मोहादिक के क्षय से। आदि शब्द लगाया ना यहाँ, और मोह के साथ में लगाया है आदि। तो और भी यथा योग्य प्रकृतियाँ उनके साथ में लगा लेनी चाहिए। दर्शन मोह लगा लीजिए, चारित्र मोह के अनंतानुबंधी आदि प्रकृतियाँ लगा लीजिए। तो बोले इनके उपशमादि होने पर, क्षयोपशम होने पर, क्षय होने पर बनता है। 2 पॉइंट हो गए ये। या फिर अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। प्रश्न है, प्रश्न टोडरमल जी का प्रश्न ही कितना जबरदस्त है, प्रश्न ही कितना पावरफुल है। नरेंद्र बढ़ियाते जी साहब, ये प्रश्न कितना पावरफुल है जरा देखो तो सही आप। टोडरमल जी ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं, तर्क से बात करेंगे। अभी तर्क लगाएंगे, अभी न्याय से बात करेंगे, ऐसे नहीं। अब आपसे प्रश्न किया कि बोलो 3 में से क्या होगा, किसी ने कह दिया भवितव्य के अनुसार होता है, किसी ने कह दिया काल लब्धि से, किसी ने कह दिया मोहादि के उपशम से, किसी ने कहा पुरुषार्थ से। बोले ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। एक बात बतलाओ, नक्की करो पहले क्या है। हाँ नहीं साहब पुरुषार्थ से होगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या काल लब्धि के बिना हो जाएगा, भवितव्यता के बिना हो जाएगा काम? और तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो, क्या मोहादि के बिना हो जाएगा, उपशम के बिना? क्या प्रश्न है ऐसा, क्या मोहादि के उपशम के बिना हो जाएगा क्या? सुनील शास्त्री जी साहब ग्वालियर से, बोलो। आलोक जी भाई साहब कारंजा से, कैसे हो जाएगा? प्रश्न है। आप कहीं सुनी बातों में मत जाइए, आप सुनी सुनाई बातों में मत जाइए, आप देखा देखी मत कहिए, आप पूर्वाग्रह में आकर के बात मत कहिए, आप अपने मानस में जची हुई पुरानी बातों को लेकर के चर्चा मत कीजिए। आप सोचिए तो सही, आप बुद्धिमान हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए। चक्रेश जी साहब, आप चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए, आप तर्क युक्ति से कसिए, लड़िए, आप थोड़ी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। क्या कह रहे हैं सुनो। सो कहो, सो कहो। हमसे पूछ रहे हैं, मानो टोडरमल जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं, तुम बताओ भैया 3 बातें हैं, अब इन 3 में से किससे मोक्ष का उपाय होता है? अब तुम क्या कहोगे यार, हम ही कह देते हैं क्या? पहले तो प्रश्न कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं तुम जवाब मत दो, मैं ही कह देता हूं। सुनो जरा, यदि प्रथम 2 कारण मिलने पर बनता है, पहले 2 कारण मिलने पर, पहले 2 कारण कौन से? पहला कारण काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार,
और दूसरा कारण मोहादि के उपशम होने पर। दो हो गए ना। तो कहा यदि पहले दो कारणों में से किसी भी कारण से बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो। बंद करो तुम्हारी ये सारी चर्चा। क्या कह दिया? यदि प्रथम दो कारण मिलने पर होना है, भैया यदि काल लब्धि के अनुसार होना होगा, उपदेश काई के लिए देते हो? क्यों प्रवचन सभा चला रखी है? क्यों लोगों का टाइम वेस्ट करते हो? होना होगा तब हो हुआ जाएगा, क्या करें? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है समय, तो होना होगा तो हुआ जाएगा। माथा मत पचाओ बिना मतलब। मोह आदि के उपशम आदि होने पर होता है, तो जब मोह आदि उपशम होगा तब तो मोह को आरती करो, अगरबत्ती लगाओ मोह के, हे मोह थोड़ा सा तेरा उपकार हो जाएगा यार, तू कब आ रहा है, कब उपशम हो रहा है तेरा, थोड़ा सा तो पीछे छोड़ दे। जैसे भूत भगाने के लिए लोग जाते हैं ना पद्मपुरा तिजारा, महावीर जी जाते हैं, कहाँ कहाँ क्षेत्रों पर जाते हैं ऐसे ऐसे भूत भगाने के लिए। अब इस मोह, हे मोह तू पीछा छोड़ दे, हे मोह तू पीछा छोड़ दे। तो ये कह रहे हैं भैया यदि इन दो कारणों से होता हो तब तो पंडित जी साहब कह रहे हैं उपदेश किस लिए देते हो। फिर तो सारा उपदेश देना बेकार हो जाएगा, चर्चा करना ही बेकार है, शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना ही बेकार है, मंदिर में शास्त्र सभाएं लगाना ही बेकार है। फिर तो हमारे ही उपदेश की क्या बात करते हो? तीर्थंकर आदि भी तो उपदेश देते हैं समूह शरण में बैठ करके। क्या बोलो, वो भी तो कर रहे हैं। समूह शरण क्यों लग रहा है? दिव्य ध्वनि क्यों खिर रही है? तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश क्यों हो रहा है? बोले सारे उपदेश निरर्थक हो जाएंगे, सामान्य केवलियों की गंध कुटी लग रही है, सब बेकार हैं, कुछ जरूरत नहीं है, उपदेश से नहीं होता। नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्तिकाय वत। अनंते तीर्थंकर मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। अच्छा, हाँ जी, अनंते तीर्थंकर मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। भगवान के उपदेश से कुछ नहीं होता है। तो बात तो ऐसी ही है भाई साहब, फिर उपदेश किस लिए देते हो यदि ऐसा सब कुछ है तो? कि नहीं साहब, इनसे तो उपदेश जरूरी है भाई साहब, उपदेश के बिना कैसे चलेगा, काम तो तीसरे कारण से होगा, पुरुषार्थ से होगा। तो टोडरमल जी उसका भी निषेध कर रहे हैं। देखो सुनो तो सही, और पुरुषार्थ से बनता है, तर्क है उनका, पंडित जी का, पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, सब उपदेश सुनते हैं। उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो कारण क्या? प्रश्न समझ में आएगा तो जवाब में मजा आएगा, और जवाब कोई छोटा मोटा नहीं है, जवाब कई दिनों तक चलेगा। प्रकरण बारीकी से पढ़ेंगे एक एक लाइन को। पंडित जी कह रहे हैं पहले दो कारण मिलने से होता था तो उपदेश क्यों देते हो? क्या? और फिर तुमने कहा कि नहीं नहीं पुरुषार्थ से होता है, तो बोले उपदेश तो सब सुनते हैं, फिर उनमें कोई कर पा रहा है कोई नहीं कर पा रहा है, पुरुषार्थ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कह दिया पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ से होता है। अब हमारा ये प्रश्न है कि भाई पुरुषार्थ से होता है तो हम पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं। आप बताओ कितने दंड बैठक लगाने हैं, आप बतलाओ कितने किलोमीटर पैदल चलना है, कितना वॉक करना है, आप बतला दो हमारे को, पुरुषार्थ के लिए तैयार हैं हम। आप बतलाओ कितनी मेहनत करनी है, हम कोई मेहनत से डरते हैं क्या यार? कहो जितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हर्षवर्धन जी साहब कितनी मेहनत करें बोलो? मैं कोई मेहनत से डरता नहीं हूँ, पुरुषार्थ से डरता नहीं हूँ, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ यार, मैं सब तैयार हूँ करने के लिए। तुम बताओ तो सही, कमर कस के बैठा हुआ हूँ, ठान ली मैंने, कर लूँगा मैं, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लूँगा, कैसे नहीं होगा काम बोलो? अब ये पंडित जी कह रहे हैं अब कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, सो कारण क्या है? इनके पीछे क्या कारण है? उपदेश तो सारा जगत सुन रहा है। आप यदि काल अवधि से होता था तो पुरुषार्थ का उपदेश क्यों देते हो? भवितव्यता से होता था तो उपदेश निरर्थक है। मोह आदि के उपशमादि से होगा तो हम क्या करें? फिर तो जो करना है मोह करेगा। भाई यदि मोह आदि के उपशम से होता है तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए हम क्या करें? अब तो जो करना है वो मोह को करना है, अब तो उसके हाथ में है। जैसे जैसे कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि भैया पंडित जी एक बात बताओ, आप कदाचित बैठे हुए हो किसी जगह पर और सामने से एक शेर आ जाए क्या, और आपके पास में भागने की जगह नहीं हो,
तो आप क्या करोगे, क्या करोगे बोलो। तो हमारे ऐसे जवाब होते हैं इस तरह के कि भैया भागने की जगह नहीं है और सामने शेर आ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो शेर करेगा जो करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर तो शेर करेगा जो भी उसे करना होगा। अभी ऐसे ही हम कह रहे हैं कि यदि मोहादि के उपशम से काम होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो हमें क्या करना है। मोह के हाथ में सारी बाजी मोह के हाथ में चलेगी। अब बाजी मोह के हाथ में चलेगी, अब वो उपशम हो, वो दबे, वो नष्ट होवे, तो मोक्ष मार्ग होवे। अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा। तो फिर कहा कि नहीं नहीं भैया, पुरुषार्थ से होता है, पुरुषार्थ से होता है। तो बोले यार पुरुषार्थ करने के लिए तो सब तैयार हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। सो कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो कारण क्या। जवाब सुनिए पंडित जी साहब का। पंडित जी क्या जवाब देते हैं, समाधान। बड़ी सुंदर चर्चा है। समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। काम एक होता है, कारण बहुत सारे मिलते हैं उसमें। इसलिए हठाग्रही मत बनना, एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं रखना, इसी का नाम तो अनेकांत है। क्या एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, और वे कारण कौन से हैं। जिनागम में उन कारणों को पंच समवाय कह करके पुकारा गया है। स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, काललब्धि, 5 समवाय से कार्य होता है। क्या जो भी कार्य होता है वो 5 समवायों पूर्वक होता है। अनेक कारण हैं ये। जैसे अभी कहा था ना, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम, कही नहीं थी, इससे मिलती जुलती पंक्ति कही थी दूसरी। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। ये भी समंत भद्राचार्य की लाइन है। वे कहते हैं कोई बाह्य कारण होता है, कोई अंतरंग कारण होता है, कभी निमित्त कारण होता है, उपादान कारण होता है। अकेले उपादान कारण से काम नहीं होता है, अकेले निमित्त कारण से काम नहीं होता है। काम होता है तो उपादान कारण भी होता है, निमित्त कारण भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, निमित्त भी होता है, होनार भी होती है, काल लब्धि भी होते हैं, स्वभाव तो होता ही है। तो टोडरमल जी साहब ने जो ये प्रश्न उठाया था ऊपर, इस प्रश्न में 4 बातें रखी थी सामने। क्या प्रश्न में यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आपको 4 बातें दिखाई देगी। एक बात है काललब्धि, दूसरी है भवितव्यता, तीसरी है मोहादिक का उपशम, और मोहादिक के उपशम को कहते हैं निमित्त, ठीक है, और एक लिखा इन्होंने पुरुषार्थ। क्या 4 बातें हो गई यहाँ कि साहब एक क्यों छोड़ दिया, स्वभाव क्यों छोड़ दिया, कि स्वभाव की तो बातें अंडरस्टूड है। क्या स्वभाव तो गर्भित है, जिस वस्तु का स्वभाव होगा उसी में तो काम होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि घड़ा बनाना है और कोई आदमी कपड़े से मेहनत कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। सब जानते हैं घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है। तो इसलिए स्वभाव की तो क्या बात करें, स्वभाव तो होते ही हैं, इसलिए स्वभाव को यहाँ छेड़ा नहीं है। और दूसरी बात, स्वभाव की कोई बात करता नहीं है, स्वभाव में करने कराने की कोई बात होती नहीं है, स्वभाव तो है सो है। तो बाकी 4 कह दिए इन्होंने कारण रूप से। तो कहा भैया एक कार्य होने पर अनेक कारण मिलते हैं। शायद पंडित जी का इशारा इस तरह से है कि किसी एक की बात मत करो, होंगे तो सब होंगे। क्या लेकिन फिर भी बड़ा मार्मिक विश्लेषण है पंडित जी का, जवाब बड़ा मार्मिक है, ध्यान दीजिएगा। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण बनते हैं, मिलते हैं। क्या कहा, सो मोक्ष का उपाय बनता है, जब भी मोक्ष का उपाय बनेगा वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। तीनों कारण मिलते हैं भाई साहब। जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होनी होगी, जहाँ मोक्ष का उपाय होगा, मोक्ष का उपाय बनेगा, वहाँ पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। तीनों कौन कौन से, काल लब्धि भवितव्य, मोहादि का उपशम और पुरुषार्थ। और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। क्या
काम होना होगा तो सब मिलेंगे, नहीं होना हो, कार्य नहीं बनता, वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। ख्याल में आ रही है? अब सुनो, अब बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं आगे, बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं। ये तो समझ लीजिए आप इस्टेब्लिश करने वाली बात होगी सामने वाले की, भैया तू जो कह रहा है ठीक है, सभी होगा। ये तो सबको खुश रखने वाली बात कह दी कि हाँ भाई बात तो सच्ची है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, भैया भैया तुम खुश देखो भाई, बात तो ऐसी है, हम क्या बात बतलाएं आपको, काल लब्धि भी आएगी, होनार भी होगा, भवितव्य भी होगा, तुम पुरुषार्थ करोगे, मोहादि कर्म का उपशम भी होगा, मोह के उपशम के बिना कैसे हो जाएगा, बात सारी सच्ची है, काम होगा तो सब होंगे और नहीं होगा तो कोई नहीं होंगे। जैसे कहा ना कि भैया मीटिंग हो रही है पंचायत समिति की, तो बोले 5 पंच मिलेंगे तो निर्णय होगा, और पंच नहीं आए तो काम नहीं होगा। तो 5 वही पंच चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हाँ सब चाहिए, सबके बिना काम होता नहीं है। देखो नीचे का वाक्य बड़ा जबरदस्त है, पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें नोट करने योग्य जैसा है, अंडरलाइन करने जैसा है। पंडित जी साहब बल किसके ऊपर दे रहे हैं, ये देखिए आप, बल किसके ऊपर है, काल लब्धि पर बल नहीं है, होनहार पर बल नहीं है, निमित्तों के ऊपर बल नहीं है, पुरुषार्थ पर बल दे रहे हैं। यहाँ बड़े सुंदर शब्दावली का प्रयोग है, पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। ओह क्या बल चाहिए भाई साहब ये बात कहने के लिए, काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। काल लब्धि के लिए क्या होगा, क्या करोगे काल लब्धि के लिए, सुनील जी सर्राफ साहब क्या करें बोलो काल लब्धि के लिए, होनहार के लिए क्या करें, क्या चीज़ है काल लब्धि, क्या होता है बताओ तो सही, काल लब्धि क्या चीज़ है, होनहार क्या चीज़ है, कुछ वस्तु ही नहीं है। कि क्या कह रहे हो पंडित जी साहब, 5 समवायों के अंदर आप काल लब्धि और होनहार को मानते नहीं हो, कि मानते तो हैं लेकिन कोई वस्तु नहीं है, फिजिकल अस्तित्व नहीं है उसका, इस तरह से कोई सत्ता नहीं है उसकी। काल लब्धि की क्या है, क्या होता है काल लब्धि, समय आने पर काम होगा, समय आने पर काम होगा। पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है, काल लब्धि और होनहार, इसलिए काल लब्धि और होनहार की तो चर्चा मत करो। कि क्यों साहब, क्या होता क्या है काल लब्धि, थोड़ा सा बता तो दो आप, काल लब्धि होता क्या है बोलो, कि नहीं कुछ कुछ तो समझाओ काल लब्धि और होनहार के बारे में। पंडित जी हम जानते नहीं हैं। पंडित जी हमने आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 308 पेज पढ़ लिए, 308 पेज पढ़ लिए, फिर भी हमने आज तक अभी ये पूरे प्रकरण में इतने पेजों में कहीं पढ़ा नहीं कि काल लब्धि क्या होता है, हमने पढ़ा नहीं कि भवितव्य क्या होता है, होनहार क्या होता है, आप ही बता दो। तो पंडित जी ने कहा सुनो परिभाषा सुन लो जरा, क्या है, क्या, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है। लो क्या कह रहे हैं, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है। काल लब्धि क्या होती है, जिस काल में काम बनेगा उसे काल लब्धि कहेंगे, जब भी काम हो जाएगा। काल लब्धि पहले से नहीं, काल लब्धि काम होने पर कही जाती कि यही काल था। क्या बतलाइए, शेर की पर्याय में मारीची के जीव को, महावीर स्वामी के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई शेर की पर्याय में, और मारीची की पर्याय में नहीं हुई। मारीची की पर्याय में निमित्त थे क्या, लेकिन काल लब्धि नहीं थी क्या। और यहाँ क्या था शेर की पर्याय में, बोले काल लब्धि आ गई थी, कि काल लब्धि आ गई थी, तो काल लब्धि आ गई थी इसलिए सम्यक दर्शन हुआ, कि सम्यक दर्शन हो गया तो कह दिया कि इसी काल में होना था। क्या समझना किस तरफ से देखना है हमारे को। तो पंडित जी ये कह रहे हैं काल लब्धि की तरफ से बात करते हैं तो कहते हैं भैया काल आ गया। अब काल आ गया कहो कि काम हुआ, जिस समय में हुआ उसे काल लब्धि कहते हैं। काल लब्धि देख करके काम नहीं किया जाता है, काम होता है उसे काल लब्धि कह देते हैं। बात समझ में आई क्या। ऋषभ देव स्वामी को अक्षय तृतीया के दिन आहार मिला क्या,
तिथि देख करके आहार लिया था कि तिथि की वजह से आहार हुआ था? आहार जिस दिन हुआ वही काल लब्धि थी, काम उसी समय में होना था। काम उसी समय में होना था, ये बात कब कही जाएगी? जब काम हो गया। और काम नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? काल नहीं आया। ठीक है ना? तो काल लब्धि तो कह दिया, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है। और होनार क्या होती है? बोले जो कार्य हुआ वही होनार है। जिस समय दुर्घटना हुई वो दुर्घटना की काल लब्धि थी, जो हो गई वही होनहार है। क्या? जो हो गई वही तो होनहार है, और जिस समय में हुई वो काल लब्धि है। होनहार कैसी है भाई साहब? होनहार कैसी है कि हमें क्या पता? टॉप कर लिया, ऐसी होनहार थी कि नहीं सेकंड रैंक आ गई यार, 1 नंबर से पीछे रह गए, यही होनहार थी। भाई होनहार क्या चीज़ है? सम्यक दर्शन होना हो तो जब हो जाए तो होनहार कहेंगे, जब नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे। तो कार्य हो जाने पर काल लब्धि नाम पाता है, और कार्य हो जाने पर ही होनहार नाम पाता है। क्या? 2 बातें हो गई, काल लब्धि के संदर्भ में और होनहार के संदर्भ में। पंडित जी का स्टेटमेंट याद रखना कि ये तो कछु वस्तु ही नहीं, ये तो कोई वस्तु ही नहीं है। इसका मतलब क्या निकला कि काल लब्धि और होनहार के भरोसे आंखें बंद करके सोते पड़े रहने में कुछ समझदारी नहीं है, ये मूर्खों जैसी कल्पना है। क्या पिताजी साहब? क्या करूं साहब, मैं क्या करूं साहब, पता नहीं साहब, होनहार नहीं है, काल लब्धि नहीं है। बोले फालतू की बात मत कर कि साहब अभी आपने ही तो लिखा था होंगे तो 5 होंगे। हाँ होंगे तो 5 होंगे, लेकिन भरोसे बैठे रहने का सवाल नहीं है। तो फिर क्या करें? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, अच्छा दूसरी बात करो। अब देखो, काल लब्धि और होनहार की बात कह दी, अब सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या था? मोह आदि के उपशम की चर्चा थी। तो पंडित जी कहते हैं तथा जो कर्म के उपशमादिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका कर्ता हर्ता उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। गजब हो गया भाई साहब, क्या करें हैं? ये कह रहा है कर्म को दबा दूंगा, कर्म को नहीं आने दूंगा। आने दो, कर्म को कैसे आएगा मैं भी देखता हूं। तो क्या करेगा भैया? मोह कर्म तो पुद्गल है, हैं? दर्शन मोहनी कर्म ये तो पुद्गल है। कर तो उसमें क्या कर सकता है? कर्म में क्या कर सकता है? मैं चेतन और ये पुद्गल, मैं जीव तत्व और ये अचेतन जड़ तत्व, और एक दूसरे का कुछ करता धरता नहीं है। पदम जी पाड़िया साहब बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है ना, तो जीव पुद्गल का कैसे करे, पुद्गल जीव का कुछ कैसे करे? अब मैं मोह कर्म का उपशम कर दूं, बोले ये 3 काल में संभव नहीं है। क्या बात कह रहे हो यार पंडित जी, बात क्या कह रहे हो आप? मोहनी कर्म का उपशम ही संभव नहीं है। बोले इम्पॉसिबल है। क्या? मोहनी कर्म का उपशम तेरे द्वारा किया जाना असंभव है। होगा तो सही काम तो। क्या? वो कैसे होगा? जब हम अपना काम करते हैं, जब उपयोग में समा जाता है, जब हमारी दृष्टि हमारे ज्ञायक भगवान आत्मा के ऊपर पड़ती है, जब समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को देखा जाता है, जब ज्ञायक आत्म तत्व की का अवलंबन लिया जाता है, तो अंतर्दृष्टि होने पर स्वयमेव ही मोह आदि का उपशम हो जाता है। कर्म का उपशम कैसे करें? कौन करे कर्म का उपशम? पंडित जी कह रहे हैं कर्म का उपशम तो ये आत्मा कर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कर्म का कर्ता धरता है ही नहीं। वे पुद्गल और आत्मा कर्ता हरता नहीं है, पुद्गल की शक्ति है। कर्म के उपशमादिके हैं वो पुद्गल की शक्ति है, वो पौद्गलिक काम है। वो सारा खेल पुद्गलों का हो रहा है। ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट कर दूंगा, दर्शनावरणी को कर्म नष्ट कर दूंगा, मोहनी का नामो निशान नहीं रहेगा, मैं मोहनी को नष्ट कर दूंगा। अरे तू मोहनी को जानता भी है क्या? तू मोहनी को पहचानता भी है क्या? मोहनी कर्म दिखता भी है क्या कि नहीं? दिखता तो नहीं है। बता बता कैसे नष्ट करेगा? चौकीदार लगा दूंगा मैं। क्या बोलो? नहीं आने दूंगा मोहनी कर्म को। कैसे आ जाएगा मोहनी कर्म? तू बता कैसे नहीं आने देगा? पहचानता है, दिखते हैं, कर्म वर्गणाएं दिख रही है,
नहीं नहीं नष्ट कर दूंगा साहब, नष्ट कर दूंगा। अरे भाई पुद्गल की शक्ति है, पुद्गल की ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं। अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। नास्ति सर्वोपि संबंध है, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। अत्यंत अभाव कह रहे हैं, दो द्रव्यों के अंदर संबंध भद्राचार्य देव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हो नहीं सकता। यदि हो जाए तो सारी वस्तु व्यवस्था चौपट हो जाए, सारी दुनिया मटिया मेट हो जाए भाई साहब, सब खत्म हो जाएगा, सारा काम, कहानी खत्म हो जाएगी। कौन किसका कर्ता धर्ता हो है? 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, ऐसा है। क्या कह रहे हैं बोलो। तथा जो कर्म के उपशमाधिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हर्ता नहीं है। तो फिर क्या करूं भाई? काल लब्धि और होनहार तो आपने कह दिया कुछ वस्तु नहीं है। मोह कर्म का उपशम वो मेरे हाथ में नहीं है, वो पुद्गल की शक्ति है और मैं चेतन तत्व हूं। अब क्या करें? तो बोले अब तीसरा उपाय, थर्ड नंबर पॉइंट क्या था? बोले पुरुषार्थ। तो कह रहे हैं तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। अब क्या करें? बोले मोह कर्म का उपशम हो नहीं सकता है, काल लब्धि और होनहार कुछ वस्तु नहीं है, और पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, ये काम आत्मा का है। ये पुरुषार्थ आत्मा कर सकता है, ये पुरुषार्थ हमारे द्वारा किया जा सकता है, ये पुरुषार्थ हमारी पर्याय में होता है, ये पुरुषार्थ करने की ताकत मेरे पास में है, ये पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य मेरे पास में है। इसलिए कहते हैं ये आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। बोलो उपदेश किस लिए देते हो? प्रश्न उठाया था ना, उपदेश किस लिए देते हो? बोले उपदेश इसलिए देते हैं पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। भैया पुरुषार्थ करो, भैया पुरुषार्थ करो, करो करो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। अब समस्या यह है कि पुरुषार्थ क्या है? बोलो, यहां तो कह दिया, सब कारण बतला दिए, 2-3 तरह के कारण बतला दिए, कारण बतला करके सबका निष्कर्ष निकाल दिया। बोले 2 कारण तो काम के नहीं है, होंगे जरूर। मोह कर्म का उपशम भी होगा, काल लब्धि भी होगी, भवितव्यता भी होगा। एक कार्य मिलने में अनेक कारण होते हैं, सब होगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले पुरुषार्थ। इसलिए उद्यम करने के लिए पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। अब एक बहुत बड़ा अहम प्रश्न चित्त में खड़ा हो गया कि साहब पुरुषार्थ करेंगे, पंडित जी आप बताओ क्या पुरुषार्थ करना है, आप बताओ कितना पैसा दान में देना है। अरे भाई ये पुरुषार्थ ही नहीं है क्या? कि नहीं पंडित जी आप कहो शिखर जी की कितनी बार वंदना करनी है, बिना रुके नॉन स्टॉप जाऊंगा। क्या आप कहो तो 3 दिन लगातार कर सकता हूं, और यदि आप ये कहो कि 7 दिन लगातार करने से होगी तो 7 दिन लगातार वंदना कर आऊंगा, कोई बात नहीं, आप बताओ तो सही कितना पुरुषार्थ करना है। तो टोडरमल जी ने कहा भैया पुरुषार्थ समझना पड़ेगा, कौन सा कारण, कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा काम, ये सारी चर्चाएं पंडित जी साहब ने नीचे की है। अपेक्षित विस्तार से उसकी चर्चा यथा समय कल हम करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई कि मोक्ष प्राप्ति के लिए बाजी अपने हाथ में है। इतनी बात तो समझ में आ गई, भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, काम तो अपने पुरुषार्थ से होगा। पुरुषार्थ अपना ही है, पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं, अपने द्वारा अपन यह कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने को सफलता मिलेगी। लेकिन काम क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, इसके लिए हमारे को पुनः आना पड़ेगा टोडरमल जी के चरणों की शरण में। कल ठीक 9:20 पर फिर मिलेंगे टोडरमल जी से। अपन अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। दिन में 2:30 बजे, 3:30 बजे और रात को पंचास्तिकाय की चर्चा करेंगे ठीक 8 बजे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो मरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो जयाणम।